कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। लेडी डॉक्टर हत्या के आरोपी संजय रॉय का आज हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। सीबीआई को कोर्ट से टेस्ट की इजाजत मिल गई है। कोलकाता आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज लगातार चौथे दिन पूछताछ करेगी सीबीआई। सोमवार को करीब 13 घंटे पूछताछ हुई। ट्रेनी डॉक्टर रेप एंड मर्डर की जांच के लिए सीबीआई की एएसपी सीमा पाहुजा को बुलाया गया। मुश्किल केस सुलझाने के लिए एएसपी सीमा पाहुजा को 2 बार गोल्ड मेडल मिल चुका है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस आज सुबह 10 बजे करेंगे गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात। कोलकाता रेप और मर्डर केस की रिपोर्ट सौंप सकते हैं। गवर्नर बोस आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देंगे राज्य के हालात की जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी करेंगे मुलाकात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला, केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में 25% सुरक्षा बढ़ाने का आदेश। जरूरत के मुताबिक अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे मार्शल। डॉक्टरों के लिए रेस्ट रूम और सीसीटीवी सिस्टम को ठीक किया जाएगा। अस्पतालों में हिंसा के मामले में 6 घंटे के अंदर केस दर्ज करने का आदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने जानकारी दी। आरजीकर अस्पताल की वित्तीय अनियमितताओं की जांच होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईटी का गठन किया। आरजीकर अस्पताल की घटना के बाद ममता सरकार अलर्ट। महिला सुरक्षा के लिए रात्रि साथी ऐप लॉन्च किया गया। सभी वर्क प्लेसेस पर महिला स्वयंसेवकों की लगाई जाएगी ड्यूटी। महिलाओं के लिए शौचालय के साथ साथ रेस्ट रूम बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए सेफ जोन बनाए जाएंगे। इसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे से होगी। सभी संस्थाओं को विशाखा कमेटी बनाने का निर्देश। लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या का आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स ने जताया विरोध। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर कैंडल मार्च निकाला। पोस्टर के जरिए संदेश दिया। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवक्ता ने कोलकाता कांड की घटना की निंदा की। कहा, हम सभी लोग डॉक्टर्स के साथ हैं। मामले की जांच तेज हो और दोषियों को सजा मिले। शिमला में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। कलबुर्गी में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता की घटना को लेकर इंसाफ की मांग की। कोलकाता में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में बोली बांसुरी स्वराज। पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बांसुरी स्वराज ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, मैं पूछना चाहती हूं कि मार्च निकालकर वो किससे इंसाफ की मांग कर रही थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, दोबारा आरजीकर अस्पताल जैसी घटना ना हो, इसके दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ममता सरकार की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। सीपीआईएम लीडर वृंदा करात का बयान। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता का बयान, बंगाल में गुंडा राज है, ममता सरकार नाकाम हो चुकी है। राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी में घायल छात्र की मौत। एमबी अस्पताल में 4 दिन के इलाज के बाद छात्र ने दम तोड़ दिया। छात्र के परिवार ने किया शव को लेने से इनकार। 51 लाख के मुआवजे, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई पर सहमति बनी। एमबी अस्पताल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उदयपुर में आज भी बंद रहेगा इंटरनेट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने हमला किया। सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दुहू इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। उधमपुर के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा, हम तकनीक और ड्रोन का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द खतरे को बेअसर करने की कोशिश में हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर अटैक के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। बीती रात हाईवे पर चलाया गया चेकिंग अभियान। आसपास के इलाकों को भी अलर्ट पर रखा गया। लोगों की पहचान के बाद ही आने जाने दिया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज रायबरेली का दौरा। 11 अगस्त को पिछवरिया में मारे गए दलित युवक अर्जुन के परिवार से मुलाकात करेंगे। जेएमएम में विवाद पर बोले झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता, ये उनका आंतरिक मामला है। हेमंत सोरेन एक अच्छे सीएम है, वो राजनीति की बारीकियां जानते हैं, बन्ना गुप्ता का बयान। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी बोले, चंपई सोरेन की पीड़ा वाजिब है। सीएम के तौर पर उन्हें जेल से निर्देश मिलता था। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, बीजेपी हेमंत सोरेन की पार्टी तोड़कर झारखंड में अस्थिरता पैदा करना चाहती है। मुंबई में आज होगा कांग्रेस का सम्मेलन। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भेजा गया न्योता। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा महायुति में विवाद बढ़ेगा। मुंबई के बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस विधायक ज़ीशान सिद्दीकी के अजित पवार के साथ जाने की अटकलें तेज। कुर्ला में लाडली बहन योजना कार्यक्रम में अजित पवार के साथ दिखे ज़ीशान।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे गुट के रामदास कदम को बयानबाजी पर दिया अल्टीमेटम, सीएम एकनाथ शिंदे से करेंगे बात। मुंबई एआईएमआईएम प्रेसिडेंट के पद से हटाए गए फैयाज अहमद रईस लश्करिया को अब जिम्मेदारी दी गई है। फैयाज अहमद को पद से हटाए जाने पर उनके समर्थक नाराज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकले महाराष्ट्र एआईएमआईएम प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील। फैयाज अहमद ने एआईएमआईएम को बीजेपी और एकनाथ शिंदे की बी टीम बताया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, लाडली बहना योजना की महिलाएं तारीफ कर रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा। पहले चरण में अनंतनाग, शोपियां, किश्तवाड़ और डोडा समेत 24 सीट पर 18 सितंबर को मतदान होना है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया घोषणा पत्र, 370 और 35A की बहाली का वादा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा, मुफ्त पीने का पानी, 1 लाख नौजवानों को नौकरी, गरीब परिवारों को 6 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला का विपक्ष पर तंज, कहा कुछ लोग उनसे भी ज्यादा देने का वादा करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि सत्ता में नहीं आ पाएंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कहा, ना तो उमर अब्दुल्ला, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना ही कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। जी किशन रेड्डी का बयान, बोले उमर अब्दुल्ला ना तो मुख्यमंत्री बनेंगे और ना ही वो सत्ता में आएंगे, इसलिए अनुच्छेद 370 को वापस लाने का मुद्दा ही नहीं उठता। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, 1 सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा 21 अगस्त को भरेंगे नामांकन। ओडिशा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से होगा शुरू, 13 सितंबर तक चलेगा सत्र। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की उत्साहित, कहा यूक्रेन के फ्लैग डे पर भारतीय पीएम का स्वागत है। दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर लगेगी मुहर। 23 अगस्त से 3 दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करेंगे। 24 अगस्त को नवा रायपुर में अमित शाह करेंगे बैठक, नक्सल प्रभावित चुनाव के राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुखों से बातचीत करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस नेता इवान डिसूजा के बिगड़े बोल, कहा राष्ट्रपति गवर्नर को वापस बुलाएं, नहीं तो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। इवान डिसूजा बोले, कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन जाकर गवर्नर को भगाने के लिए विवश कर देंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट से सीएम सिद्धारमैया को बड़ी राहत, लोअर कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, मुंडा घोटाले पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। सीएम सिद्धारमैया का बयान, मैंने कुछ गलत नहीं किया, 40 साल के राजनीतिक करियर में एक भी दाग नहीं है। कर्नाटक से ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना में हो रहा है, सीएम रेड्डी खुद घोटाले में शामिल है। बीआरएस नेता केटी रामाराव का बयान। केटी रामाराव बोले, कांग्रेस का एटीएम बन गया है तेलंगाना, यहां से करोड़ों रुपए दिल्ली पहुंचाए जा रहे हैं। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी दिल्ली के एम्स में हुए भर्ती, तेज बुखार की शिकायत के बाद येचुरी को आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। सूरत में एक मॉल में को मिली बम की धमकी के बाद एक्शन में पुलिस, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीम के साथ हुई जांच। बिहार के मदरसों में पढ़ाई जा रही किताबों में गैर मुस्लिमों को बताया गया काफिर, एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो का दावा। प्रियांक कानूनगो बोले, बिहार के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तानी किताबों का ट्रांसलेशन। बिहार के मदरसों में हिंदू बच्चों का किया जाता है नामांकन, प्रियांक कानूनगो का दावा। बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, मदरसों में ऐसी ही पढ़ाई का नतीजा आतंकवाद है। हरिभूषण ठाकुर की मांग, सरकारी पैसों से मदरसों में यह सब पढ़ाया जा रहा है, इस पर तुरंत कार्रवाई हो। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की मांग, मदरसों को लेकर जो बात सामने आई है उसकी जांच कर कार्रवाई की जाए। मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती है। यूपी के हापुड़ में पतंगबाजी को लेकर हुआ विवाद, बच्चों में विवाद के बाद भिड़े परिवार के लोग, एक दूसरे पर जमकर पथराव हुआ। सिलीगुड़ी में चल गया एक बड़ा ट्रेन हादसा, एक ही ट्रैक पर आ गई 2 ट्रेनें, तेल टैंकर के गार्ड की सक्रियता की वजह से नहीं हुई दुर्घटना। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में फूड पॉइजनिंग से 3 छात्रों की मौत, 37 छात्र अस्पताल में भर्ती हैं। नासिक में हुई भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। जलभराव की वजह से सड़क यातायात हुआ प्रभावित, लोगों को आने जाने में हुई दिक्कत। मध्य प्रदेश के मंडला में पानी के तेज बहाव में बहा एक बाइक सवार, ग्रामीणों ने उसकी जिंदगी बचाई। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, सभी एयरपोर्ट्स और अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली में सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग को बनाया गया नोडल हॉस्पिटल, मंकी पॉक्स का
नहीं है कोई तय इलाज। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की, पब्लिक सेक्टर और रीजनल रूरल बैंकों की समीक्षा की। जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा भारत के दौरे पर आज होने वाले इंडिया जापान 2+2 डायलॉग में शामिल होंगी। विनेश फोगाट की अपील खारिज करने की CAS ने बताई वजह, कहा वजन मेंटेन करने की जिम्मेदारी खिलाड़ी की होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस जाने वाले पैरा ओलंपिक एथलीट्स से बात की, एथलीट्स को शुभकामनाएं दी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे।